बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल है, एक तहलका सा मचा हुआ है। कल एक जो वेबसाइट है उसने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो जो है उसको रिलीज़ किया, जिसके बाद जो है कल से लेके अब तक एक भूचाल आया हुआ है। लेकिन इस ऑडियो के ऊपर भी बहुत सारे सवालात थे कि ये गुफ्तगू किसने की, कहाँ की, और ये ऑडियो लीक आई कैसे, क्या कॉल ट्रैप की गई, कॉल रिकॉर्ड की गई। बहुत सारी बातें इसके ऊपर हो सकती हैं, लेकिन अब बात यहाँ तक नहीं रही। बात साकिब निसार से आगे बढ़ गई है और नून लीग के ऊपर भी जवाबी वार किया गया है। और जो नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज साहिबा हैं, उनकी भी ऑडियो लीक आ गई है। अब इसके ऊपर उनके पास क्या जवाब है? कल नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उसका जवाब इस ऑडियो लीक के जरिए दे दिया गया है। और क्या जिस तरह से नून लीग कहती है कि उनके पास बहुत सारी ऑडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, क्या ऐसी ही ऑडियो और वीडियोज़ नून लीग की भी हैं जो आने वाले चंद दिनों के अंदर रिलीज़ हो सकती हैं? और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान इस वक्त चल क्या रहा है? क्या इस वक्त जो है ये टारगेट इमरान खान को किया जा रहा है? क्या टारगेट जनरल फैज़ को किया जा रहा है? क्या टारगेट पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किया जा रहा है, या पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को किया जा रहा है, या फिर ये पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है ताकि नून लीग जो है अपने केसेस के अंदर रिलीफ ले सके? असल टारगेट है कौन? और इस पूरे खेल के पीछे एक पूरी जो सीरीज चली है, इस सीरीज को तरतीब किसने दिया है? ये तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आजकल ऑडियो लीक्स का एक तहलका मचा हुआ है। एक ज़माने में जो जस्टिस कुयूम थे, उनकी एक ऑडियो आई थी शहबाज शरीफ के साथ, और वो आज तक नून लीग उस ऑडियो का जवाब नहीं दे सकती। उस ऑडियो के अंदर जो है एक ख़ास शख्स को, एक ख़ास एमपी को सज़ा देने के हवाले से जो शहबाज शरीफ हैं वो जज साहब को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि बड़े भाई का ये हुक्म है कि इनको सज़ा होनी चाहिए और इनको रिलीफ मिलना चाहिए, जिसके ऊपर जस्टिस कुयूम जो हैं वो भी बहुत सारी वजाहतें देते रहे और नून लीग के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा होता रहा। लेकिन अब वही जो नून लीग है, अब वो दूसरे तरीके से आई है। अब जो उनके खिलाफ फैसले देने वाले हैं उनके बारे में, अगर आपको याद हो, जो जज अरशद मलिक थे, उनके हवाले से एक बाकायदा वीडियो जारी की गई और उस वीडियो को लेके जो नासिर भट्ट हैं वो खुद इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं, उनका किरदार सामने आया और सारा कुछ जो है उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ का दोस्त हूँ, वो सारी बातें। लेकिन अब चंद रोज़ पहले खेल कहाँ से शुरू हुआ? एक ख़ास टाइमिंग के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक ख़ास टाइमिंग के ऊपर मैं ये बताऊँगा ये टाइमिंग कौन सी है। गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज राना शमीम थे, वो एक बयान हल्फी जारी करते हैं। उस बयान हल्फी के अंदर ये बताया जाता है कि साकिब निसार इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और वो बयान हल्फी जो है वो बिल्कुल भी आपस में मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी बुनियाद के ऊपर क्या हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस का नोटिस लिया, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सर्व किया, जिसके बाद अब उस केस की समाअत जो है वो 26 तारीख को होनी है। अभी वो केस चल ही रहा था कि कल एक नया तहलका मच गया। अहमद नौरानी पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं, वो अब पाकिस्तान के अंदर आजकल नहीं रह रहे, मुल्क से बाहर हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली जो पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उनकी गुफ्तगू है, जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि इनको सज़ा देनी है, इनको छोड़ना है, जिसमें उन्हें कहा गया कि इदारे ये चाहते हैं। अब इदारों का उन्होंने नाम नहीं लिया कि आया ये किसी खुफिया एजेंसी ने कहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, किसने कहा है? उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ को और नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, जिसपे वो शख्स, अभी तक ये मालूम नहीं है कि वो शख्स कौन है जिससे वो बात कर रहे हैं। क्या ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ये बहुत पहले की है, या ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो अभी की गई है? इस बारे में कुछ भी जो कहना है वो कबल वक्त है, क्योंकि अभी इस बारे में कोई जजमेंट नहीं आई, किसी कोर्ट ने इसको नहीं किया, कोई फोरेंसिक ऑडिट पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। वो कह रहे हैं जी अमेरिका ने किया, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जी मरीम नवाज़ की सज़ा तो नहीं बनती, जिस पे साकिब निसार कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये मेरा भी ख्याल है, मैं अपने साथियों को कहा, लेकिन वो मान नहीं रहे और वो कह रहे हैं जी हमने इमरान खान को लाना है। ये सारी बातें हैं। उसके बाद साकिब निसार से BBC समेत दीगर इदारों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने उनको कहा है कि ये जाली ऑडियो है, ये फैब्रिकेटेड है, इसको जोड़ा गया है।
लेकिन अब वो इसका मतलब तो ये साकिब निसार ने साबित करना है, वो किसी कोर्ट के अंदर जाते हैं, किसी फोरम के ऊपर जाते हैं, क्योंकि उनको डिफेम किया जा रहा है। अगर वो खामोश रहते हैं तो फिर और ज़्यादा सवाल है। लेकिन अब ये नून लीग की स्ट्रेटजी मैं आपको पहले बताता हूँ। बयान हल्फी, उसके बाद क्या होता है कि उसी दिन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर हो रही थी और वहाँ पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं वो गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं जी हमें अब एक अमली जदोजहद करनी है, हमें अब खामोश नहीं बैठना, अब मीडिया को बैठना मिलकर काम करना है, अब जुडिशरी को मिलकर काम करना है, वकला को काम करना है, स्टूडेंट्स को काम करना है। और उसी दौरान फॉर्मर चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक आना इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो है जो पूरी इस सीरीज़ के अंदर कोई तरतीब दे रहा है। यूं इवेंट्स हो रहे हैं ताकि ख़ास जो मामला है, क्योंकि अब 24 तारीख को मरीम नवाज़ का इस्लामाबाद में एवन फील्ड केस के हवाले से जो उनकी अपील है, वो उनके इरफान कादिर जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं केस डिले हो जाए क्योंकि अब वो प्रेशर डाल रहे हैं जुडिशरी के ऊपर। अब इस सारी चीज़ से हट के जो बात है वो मरीम नवाज की एक नई ऑडियो मार्केट में आई है और उसने भी तहलका मचा दिया। कल नवाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी इंटरनेट रोकना यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, सेंसरशिप है, मीडिया आज़ाद नहीं है। लेकिन अब जो ऑडियो आई है उसका जवाब दे दिया गया है नवाज शरीफ की कल की तकरीर का। उस ऑडियो के अंदर मरीम नवाज मुबैना तौर पे, एक बात आपने याद रखनी है कि मरीम नवाज जो हैं उस वक्त तक किसी गवर्नमेंट के ओहदे के ऊपर नहीं थी, ना वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, ना वो स्टेट मिनिस्टर थी, ना वो इवन एमपीए थी, ना एमएनए थी। लेकिन मुबैना तौर पे हम ये भी नहीं कह सकते कि वो कल कब की है, लेकिन मुबैना तौर पे वो गवर्नमेंट के दौर की ऑडियो है जो लीक की गई है, जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। उसमें भी ये पता नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस किसको दे रही हैं, जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जनाब 3-4 चैनल्स के नाम लेके, जिसमें समा है, जिसमें ARY है, जिसमें 24 है, जिसमें 92 न्यूज़ है, ये सारे के सारे वो चैनल हैं जो ज़ाहिरी बात है नून लीग के कोई इतने ज़्यादा हक में रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। तो उनको कहा गया कि इनको ऐड नहीं देना, बिल्कुल ऐड नहीं देना। ऐड ना देने का मतलब ये है कि उनको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना है और इस तरह से मीडिया को कंट्रोल पाकिस्तान में किया जा सकता है। तो जनाब इस पे मरीम नवाज़ को भी मार्केट में इस ऑडियो के साथ जवाब दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मज़ीद चीज़ें भी मार्केट के अंदर आ सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान क्या चल रहा है, आइंदा चंद रोज़ के अंदर होने क्या वाला है। ये सारा खेल शुरू किस वक्त हुआ है? ये सारा खेल शुरू उस वक्त हुआ है जब ISI के चीफ की तब्दीली हुई है और जनरल नदीम अंजुम आए हैं और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो चले गए हैं वहाँ पे कोर कमांडर पेशावर के तौर पे। अब ISI चीफ की तब्दीली होते ही नून लीग ने हिकमत अमली तब्दील की है। अब वो जर्नैलों के नाम नहीं ले रहे, कल नवाज शरीफ साहब ने किसी जर्नल का नाम नहीं लिया, लेकिन वो प्रेशर ज़रूर डाल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो प्रेशर ज़रूर डाल रहे हैं जुडिशरी के ऊपर ताकि प्रेशर डाल के वो अदलिया से रिलीफ ले सकें। लेकिन ये फायर बैक भी हो सकता है अगर उनका ख्याल ये है कि वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या कोई दरार डालेंगे तो ये करीब भी आ सकते हैं, जनरल फैज़ आर्मी चीफ भी बन सकते हैं। तो ये मामला नून लीग के गले भी पड़ सकता है। अभी ये पहली ऑडियो आई है, इसकी कोई मज़ीद किस्तें जारी हो सकती हैं जो वो बड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकता है। ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।